ना डरे थे कारों से, ना डरे थे कारों से, और जुल्मी जब जुल्म करेगा चप्पा चप्पा कूच उठेगा। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की सभी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा एनडीए का डंका। बीजेपी पर विपक्ष ने बोला है करार हमला। जाने इसके बारे में और क्या कुछ प्लान बनाया गया है आने वाले लोकसभा चुनाव और खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर। अच्छा भाई, एक बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर से, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने रैली को लेकर घाटियों में बढ़ाई है कर्फ्यू। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखा जाए 30 हुए गिरफ्तार, फिर से भड़की थी हिंसा। जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेलंगाना में बीआरएस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ। एक और करारा झटका, कांग्रेस का थामा दामन। बताएंगे इसके बारे में। वही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हालत खराब है। पटवारी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, जमकर किया जा रहा है शिवराज का विरोध। अच्छा वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं राहुल गांधी। कर्नाटका में आज कर रहे हैं मंत्री परिषद की बैठक। बताएंगे इसके बारे में। वही तृणमूल कांग्रेस रवाना हुई है मणिपुर के लिए। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी की होने वाली है रैली। सिंधिया के घर में सेधमारी का है प्लान। जानेंगे इसके बारे में। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अखिलेश यादव ने एनडीए की 38 दलों की बैठक पर व्यंग किया। कहा करारा जवाब देने के लिए 40 हम तैयार हैं। जानने वाले हैं सारी खबरों को विस्तार से। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। पंजाब और हरियाणा पर क्या कुछ फार्मूला अपनाने वाली है बीजेपी। जानेंगे इसके बारे में। सारी खबरें जानने वाले करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़े टॉपिक में दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा इंडिया का डंका। एक बार फिर विपक्ष करारा हमला बोल रहा है बीजेपी पर। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक में अहम फैसला लिया गया। विपक्षी दलों ने तय किया कि अब उनके गुट का नाम इंडिया होगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होगा। बैठक में शामिल 26 दलों ने अहम सहमति भी जताई हुई है। आपको बताते चले कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस विपक्ष गुट को लेकर यूपीए नाम हटा दिया गया है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा एनडीए की लगेगी लंका, बजेगा इंडिया का डंका। वैसे बताते चले एनडीए के सामने अब इंडिया आ चुका है और देखा जाए मिशन है सभी का 24। अब देखा जाए जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में विपक्ष हो या फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी क्यों न, लगातार सभी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं देखा जाए ये दूसरी बैठक रही थी विपक्षी एकता की, जहां पर यह एक नई चुनावी रणनीति बनाई गई, इंडिया का आगाज हुआ। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले समय में क्या सत्तारूढ़ बीजेपी को करारा जवाब दे पाएगा विपक्ष या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर लगातार 3 मई से हिंसा बढ़ गई है और अभी तक देखा जाए इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं की गई है। इन सबको मद्देनजर और देखा आपने कल किस तरह से हिंसा बढ़ गई, जिसमें 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 19 महिलाएं घायल हुई थी। अब देखा जाए कर्फ्यू में फिर से काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई थी, उन छूटों को फिर से हटा दिया जा रहा है। हिंसाग्रस्त मणिपुर राज्य में बुधवार को एक रैली के मद्देनज़र घाटी के 5 जिलों में सुबह 5 से लेकर शाम 6:30 बजे तक कर्फ्यू पर छूट दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर करारा छूट नहीं रहने वाली है। और साथ ही देखा जाए अब लगातार हिंसा और भड़क रही है, क्योंकि कल एक कार में आग लगाई गई, जिसके बाद दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 19 महिलाएं पूरी तरह से घायल हो चुकी हैं। इन सबको लेकर आपकी क्या राय है? वैसे इंटरनेट सेवाएं अब 20 जुलाई तक प्रतिबाधित रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार अपने 5 सदस्यीय टीमों को भी मणिपुर भेज दिया है। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार मणिपुर जैसे हिंसाग्रस्त इलाकों में जाकर वहां की देखरेख करना चाह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा कहीं भी बोलने को तैयार नहीं है। इसको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। अच्छा चलते और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन वहीं बीआरएस का सुपड़ा साफ होता भी नजर आ रहा है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस में लगातार नेता मंत्रियों की एंट्री जारी हो चुकी है, जिस तरह से कर्नाटका में हो रहा था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति को एक और बड़ा झटका लगा, जब वरिष्ठ नेता और ग्रेटर हैदराबाद के पूर्व मेयर टेगला कृष्ण रेड्डी ने अपनी बहू अनीता रेड्डी के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। देखा जाए रंगा रेड्डी जिले के जिला प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा रेड्डी और अनीता रेड्डी ने मंगलवार को तेलंगाना के आईआरसीसी प्रभारी मणिका
ठाकरे और राज्य कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कांग्रेस की शपथ ग्रहण की। और खासतौर पर देखा जाए ये सारी चीज़ राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे के बाद सामने आ रही है। आपने देखा था जब राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा रहा तो वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ जुटी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने दौरा किया, किस तरह से कुर्सियाँ लगातार खाली रहीं। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव अभी से निर्णायक साबित हो रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का जोरदार विरोध शुरू हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पटवारी परीक्षा में जिस तरह से घपलेबाजी की गई है। यानी देखा जाए चाहे परीक्षा रही हो या फिर मंदिर निर्माण रहा हो, बीजेपी कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर वो भ्रष्टाचार ना की हो, कहीं पर नहीं छोड़ा है, भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं हटी है। अब देखा जाए एक बार फिर पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका में बुधवार को पहले सुनवाई हुई। अब सुनवाई युगल पीठ के समक्ष हुई और देखा जाए याचिका में पटवारी परीक्षा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पूर्व में भर्ती के नाम पर इस तरह की गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं, भविष्य में दोबारा न हो। और देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को और खासकर शिवराज सरकार को करारी फटकार हाईकोर्ट से लग रही है, क्योंकि आए दिन लगातार इनका एक मामला ज़रूर रहता है, वो चाहे किसी तरह का घोटाला रहा हो या किसी तरह की घपलेबाजी रहे हो। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल के पटवारी संयुक्त भर्ती परीक्षा में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद गड़बड़ी सामने आने लगती है। चयन होने में लगातार घपले किए जाते हैं और इसमें मुख्य आरोपी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज खुद ही पाए जा रहे हैं। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जी हाँ बड़ी खबर निकल के आ रही, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं राहुल गांधी। आज कर्नाटका में मंत्री परिषद के साथ कर रहे हैं बैठक। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, एक तरफ आपने देखा विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में भले ही कांग्रेस का डंका बजा हो, लेकिन दूसरी तरफ राहुल रुकने को नाम नहीं ले रहे हैं और फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कर्नाटका पहुंच चुके हैं। वैसे बताते चले वहां पर सरकार बनने के बाद राहुल गांधी की ये पहला दौरा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 जुलाई को कर्नाटका के मंत्रिपरिषद के साथ हैं। अब देखा जाए राहुल गांधी 17 से 18 जुलाई के बीच विपक्षी की बैठक में रहे थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम बचा है और ऐसे में कांग्रेस कर्नाटका में अच्छा प्रदर्शन करने और ध्यान केंद्रित कर रही है। अब आलोकन यही किया जा रहा है कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेगी कांग्रेस सरकार, खासकर कर्नाटका में। वैसे देखा जाए कर्नाटका में वैसे भी कांग्रेस का वर्चस्व रहने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सिद्धरामैया सरकार ने जिस तरह से सरकार बनते ही 5 गारंटियां लागू की, उसके बाद सारे अपने वादे पूरे करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम उन्हें ज़रूर मिलेगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी की होने वाली है ग्वालियर में रैली, सिंधिया के घर में होगी सेधमारी, कांग्रेस का होगा दबदबा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही आपको दिखने वाली हैं फिर से मध्य प्रदेश में। आपको बताते चले इससे पहले उनकी बड़ी रैली हुई थी खासकर जबलपुर में, लेकिन इस बार सिंधिया के गढ़ में सेधमारी होने वाली, एक रैली के साथ जनसभा को भी संबोधित करने वाली। देखा जाए केंद्र की भाजपा सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत सन 2020 में सामने आई थी, जब उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के राज्य सरकार को गिरा दिया था। सिंधिया द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार ग्वालियर प्रियंका गांधी जा रही हैं। वैसे ग्वालियर जो है वो देखा जाए सिंधिया का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर 34 सीटें हैं। इन सीटों पर खास रूप से इस बार कांग्रेस अपना दबदबा रखना चाहेगी। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुंबई में होगी इंडिया की अगली बैठक। जी हाँ जहाँ एक तरफ दूसरी विपक्षी एकता को लेकर लगातार बैठक पर अंकुश लगाए बैठे थे सारे नेता, लेकिन दूसरी तरफ अब इंडिया की बैठक के नाम से विपक्षी एकता को जाना जाएगा और दूसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। देखा जाए कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एक बैठक हुई, इस पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी थी। संजय राउत ने कहा इन सभी पार्टियों की जड़ें देश के कोने कोने में हैं। जब हम बेंगलुरु पटना में एक साथ आए तो पीएम मोदी को एनडीए की याद आ गई। इसके लिए पीएम मोदी को उनकी साथी पार्टी द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। संजय राउत ने भी करारा जवाब दिया। उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा इंडिया का नाम पर विवाद करने वाले लोग अब देशभक्त नहीं बन पाएंगे। इंडिया नाम पर पार्टी नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी भी भारत है? मोदी इंडिया का मतलब क्या हुआ? उन्होंने ये करारा हमला बोला। इस देश का हर नागरिक इंडिया का है और इस प्रकार किसी भी तरह से नाम को लेकर विवाद ना खड़ा किया जाए। ये तमाम बातें सामने निकल के आई। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो आने वाले
खास तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां तक विपक्षी एकता लगातार मजबूत हो रही, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है। पंजाब और खासकर हरियाणा को लेकर अब खास तौर पर मोदी प्लान बना रहे हैं। आपको बताते चले, भाषण के बीच यह बड़ा संदेश दिया है पीएम मोदी। 24 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी बड़े जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इसके लिए बीजेपी हर राज्य के लिए अपनी अलग अलग प्लानिंग बना रही है और आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी ने बदले हैं। बात करें पंजाब और हरियाणा की तो बीजेपी यहाँ कुछ अलग प्लानिंग करती दिखाई दे रही है। पंजाब में जहाँ एक तरफ बीजेपी अकाली दल से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने वाली है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए हरियाणा की तो यहाँ पर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पूरी रणनीतियां अलग होने वाली हैं? दरअसल देखा जाए, जहां एक तरफ विपक्षी दल लगातार एकजुट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या बीजेपी सत्ता में रह पाएगी या नहीं, और बीजेपी को भी उलझने लगातार यही दिख रही हैं और इसीलिए बीजेपी अब कुछ ऐसा सोच रही है किसी भी तरह से हम आने वाले इस समय में सत्ता में बने रहें और विपक्ष को करारा जवाब दें। इसीलिए लगातार देखा जाए बीजेपी में भी घबराहट है और लगातार तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। इन सबको लेकर अपनी राय दीजिएगा, क्या इंडिया जीतेगा या फिर एनडीए? जिस तरह से अब देखा जाए विपक्ष और पक्ष बीच ना कहकर इंडिया और एनडीए की लड़ाई चल रही है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। मायावती ने ऐलान किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान सामने आया। आज वो प्रेस वार्ता करते हुए मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले आगामी चुनाव, खासकर पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के साथ जरूर चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन वहीं बात की जाए लोकसभा चुनाव और खासकर विधानसभा चुनाव, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो, यहाँ पर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ साथ मायावती ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 24 में भी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ मायावती ने करारा हमला बोला। उन्होंने बताया, ना तो बीजेपी किसी की हितैषी है और ना ही कांग्रेस। ये केवल और केवल आदिवासी हो या दलित वर्गों को केवल और केवल चुनाव के समय पर याद करते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इसको कौन सी परेशानियां हैं। इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, मैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा हैदर मामले को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी में शामिल है उसका भाई, तस्वीर भी सामने आ चुकी है सीमा हैदर की, और यही बड़ी वजह रही। आपने देखा था कि यूपीएसटीएफ हिरासत में भी ली है। भारतीय युवक सचिन के प्यार में सरहद पार कर अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर मुश्किलों में घिरती जा रही हैं। यूपीएसटीएफ उसे लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रहा है और कई सवालों के जवाब तलाश रही है। इसी बीच पता चला कि सीमा हैदर का भाई और चचा पाकिस्तान आर्मी में हैं। अब सीमा हैदर के पहले पाकिस्तान पति गुलाम हैदर ने दावा किया कि सीमा का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, और वहीं गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड है। उसका नाम आसिफ है। फिलहाल आसिफ ने नौकरी छोड़ दी है। वहीं गुलाम हैदर ने बताया कि सीमा का चचा गुलाम अकबर इस्लामाबाद में आर्मी में बड़े पद पर है, यानी जनरल कैटेगरी या सूबेदार कैटेगरी में आता है। इन सबको लेकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जा रही है और यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है। आप जानते होंगे कि जलगांव में एक मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है। जलगांव जिला प्रशासन ने मस्जिद के अस्तित्व के लिए किए जा रहे दावों के बीच अंतरिम आदेश जारी किया है। यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में सुनाया गया। जुम्मा मजिस्ट्रेट ट्रस्ट कमेटी ने जलगांव जिला कलेक्टर अमन मित्तल द्वारा 11 जुलाई को जारी किए गए आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। वही हिंदू संगठनों का क्या दावा है, ज़रा समझिए। हिंदू संगठन पांडवाड़ा संघर्ष समिति ने दावा किया है कि मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एंड रोड में स्थित एक संरचना मंदिर जैसी और समितियों ने आरोप लगाया कि अस्थायी मुस्लिम समुदाय ने इस पर अतिक्रमण कर बनाया है। वहीं मस्जिद की देखभाल करने वाली जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट समिति दावा करती है कि यह ढांचा उसके पास करीब 1861 से है। उस पर मलिकाना हक दिखाने का रिकॉर्ड भी जुम्मा समिति के पास है। अब देखने वाली बात हो कि आखिर बॉम्बे कोर्ट आगे क्या कुछ फैसला ले रहा है। वैसे इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वैसे आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में भी चुनाव नज़दीक आ रहा है। ऐसे में क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए सारी विवाद खोज कर लाए जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा इस खास बुलेटिन में। बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।